आजम खान की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा था और अब इसी मामले पर आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो कई मामलों से जमानत मिलने के बाद ये आखिरी मामला है इस वक्त आजम खान पर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। जी वीरेश। देखिए, जेल में कैसे मनेगी आजम की ईद, इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आजम की ईद है, बहुत कोशिश थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो ईद जो है वो मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? रामपुर में मनाएंगे, अपने परिवार के लोगों के बीच मनाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मनाएंगे। मंत्री जी, आप जेल मंत्री हैं, आजम की ईद जो है वो जेल में मनेगी, कैसे मनेगी? जिस तरह जेल में हजारों कैदी बंद होते हैं और जिस तरह होली जेल में मनती है, जिस तरह दीपावली होली में मनती है, जिस तरह नवरात्रा जेल में मनते हैं, उसी तरह से ईद भी मनेगी। तो आजम की ईद के लिए कुछ खास बंदोबस्त है, क्योंकि वो बहुत ही वीआईपी कैदी हैं। योगी जी के शासन में कोई वीआईपी नहीं है, कैदी है। और जिस न्यायपालिका ने उनको जेल भेजा है, जिस न्यायपालिका ने जिस धारा में उनको जेल भेजा है, वो प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी पूरी, कोई भी हो। तो आजम से मिलने वालों की एक बड़ी तादाद है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम मिलने जा रहे हैं, वो उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो ये जो आजम आजम हुआ है, मेरे आजम तेरे आजम, ये सब आजम से जेल में मिलने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, आखिर क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है कि उनको कुछ लग रहा हो, उनकी विचारधारा से प्रभावित हों, वो लोग जा रहे हों। और जेल में बहुत से कैदी ऐसे हैं जो बिना किसी अचानक घटना घटती है उसके साथ चले जाते हैं। एक पेशेवर कैदी होता है, एक होता है कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके और उसने कुछ गलत किया है और न्यायपालिका जिसे अगर कोई दंड देती है या जेल भेजने का निर्णय देती है और जब वो जेल जाता है तो न्याय प्रक्रिया का पालन तो चाहे वो वीआईपी हो चाहे छोटा हो, सबको करना ही पड़ेगा। ये तो रहेगी आजम से जो लोग मिलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अव्यवस्था दुर्व्यवस्था हो रही है कि बहुत सारा सिस्टम क्लियर है वहाँ? नहीं, तो अब उनका विषय है क्यों जा रहे हैं। और अखिलेश जी तो गए नहीं, अब टीम भेजी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने टीम भेजी नहीं, ये उनका विषय है। जेल में तो कासगंज की जेल में हम भी गए थे परसों और जेल में 2.25 घंटे बिताए हमने। हाँ, और महिला कैदियों से मिले हैं हम, पुरुष कैदियों से मिले और सबसे मिले हैं। तो आप आजम खान से मिलने जाएंगे जेल में? क्यों? जेल मंत्री हैं आप, तो जेल में वीवीआईपी आजम खान हैं, तो वो कैसे बंद हैं, कैसे उनकी मतलब वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं कहीं, क्योंकि इतनी बार के आज इस बार भी विधायक हैं, 10वीं बार के विधायक हैं, तो आप बहुत सीनियर मोस्ट विधायक हैं वो, तो आप जाएंगे मिलने? हम जब जेल में जाएंगे तो सभी कैदियों से मिलेंगे। खाली आजम खान से मिलने क्यों मिलेंगे? सबसे मिलेंगे ना। सभी न्यायपालिका के आदेश के अनुसार हैं सभी, और सभी एक इंसान है। जो पेशेवर कैदी है उसके साथ सख्ती होगी और जो कारण घटना घटित होती है उनके साथ इंसानियत का व्यवहार होगा जेल के अंदर। आप कैसा कैदी मानते हैं? क्या रिपोर्ट आपके पास? नहीं, क्यों आजम खान की चर्चा आप कर रहे हैं? हमारे लिए कौन आजम खान वीआईपी हैं? जेल के अंदर हैं, कैदी हैं, इतना ही है। विधायक भी हैं, माननीय भी हैं।
हम विधायक हैं तो विधायक के न्याय प्रक्रिया के तहत जो विधायक को होगा वो उनके साथ होगा, है तो इस समय जेल में, और न्याय प्रक्रिया के तहत जो होगा वो सबके साथ होगा। आजम की जो ईद है वो जेल में कैसे खास होगी? ये तो उनसे ही आप बात पता करिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब हमारे कैदी होली मनाते हैं ईद जेल में, दीपावली मनाते हैं, नवरात्र मनाते हैं, तो आजम खां भी ईद मनाएं। तो कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं एक्स्ट्रा? अलग से क्या व्यवस्था होगी मैंने अब देखा है कि कासगंज में जब हम गए तो नवरात्रा का 2 मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रा के व्रत रखे हैं। बुलंदशहर की जेल में 10 जो है कैदियों ने, मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे, मेरे पास जो जानकारी है। और अभी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है तो कैदियों से आपके ही एक हमारे आगरा के रिपोर्टर ने जब कैदियों से जानकारी की है तो कैदियों ने स्वयं कहा है कि इसके बाद में हमें मन की सुख शांति मिलती है। तो आपको लगता है कि आजम खां भी कैदी हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण उन्हें भी करना चाहिए, मन में शांति मिले? जबरदस्ती किसी पे नहीं है, जो करना चाहे करे। अब नमाज पढ़ने वाले भी तो नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पे कोई रोक थोड़ी है? मुस्लिम शांति मिल रही है और सारे कैदियों से कहा गया है कि वो गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आप भी उम्मीद करते हैं कि मन की शांति के लिए आजम खां को भी गायत्री मंत्र जब उनको लगेगा तो करेंगे। आपको लगता है कि अगर वो करें तो अच्छा रहेगा, शांति मिलेगी? नहीं, शांति मिलेगी, अगर महसूस करेंगे कि शांति मिलेगी तो करना चाहिए। अगर उनको लगे कि मुझसे इस मंत्रों से शक्ति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, तो करें, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर, जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ। कोई जेल मंत्री आपको शांति मिलती है? किससे? अरे गायत्री मंत्र से। अरे मैं तो पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ और पूजा पाठ करता हूँ और पूजा पाठ से सुख शांति मिलती है, इसमें कहाँ संशय है। एक सवाल है, 1 महीने हो गए आपको मंत्री बने, 1 महीने कुछ दिन, तो आप जो जेलें हैं उनमें कई 1-2 जेल आप गए हैं, आपको लगता है कि सीतापुर जेल में आजम खां जैसा शख्स बंद है और उसकी पॉलिटिकली इतना स्टेक है उस व्यक्ति की, तो आपको मिलने जाना चाहिए आज आजम खां से, या सीतापुर जेल में जाकर कैदियों की स्थिति को देखना चाहिए? जाएंगे, सभी जेलों में जाएंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा जेलों में जाएंगे, परिस्थितियाँ समझेंगे, कैदियों की भी बात सुनेंगे, प्रशासन की भी बात सुनेंगे, और प्रशासन के साथ ही बात करेंगे, कैदियों के साथ भी बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है, वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल लोग आजम से मिलने जा रहे हैं, उसकी कोई खबर आपके पास आती है कि इतने लोग आ रहे हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर जो जेल की है वो खराब हो रही है या व्यवस्था खराब? आज मेरे पास आज कोई जानकारी नहीं है ऐसे, आज की कोई जानकारी नहीं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि ईद से पहले हम सेवई खिलाने जाएंगे, तो पॉलिटिकली सवाल भी आपसे हो जाए, क्योंकि आप भारतीय जनता मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, तो वो कह रहे थे कि जाएंगे, लेकिन उन्होंने आवेदन तक नहीं किया। मैं ओम प्रकाश राजभर जी हमें उत्तर प्रदेश से भगा रहे थे, 0 कर दूंगा भाजपा को, ऐसे नेताओं को मैं तवज्जो नहीं देता। तवज्जो नहीं देते? अरे वो अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी। अध्यक्ष हैं तो अपनी पार्टी के हैं, भाजपा के थोड़े ही, अपनी पार्टी के हैं, भाजपा के अध्यक्ष नहीं है। अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार। हाँ तो रहें, क्या दिक्कत है? शायद इसी वजह से आजम ने मिलने से इनकार कर दिया क्या? अखिलेश जी और ओम प्रकाश जी दोनों साथ मिलकर लड़े और जनता ने दोनों को किनारे कर दिया। जब जनता ने किनारे कर दिया तो हम क्यों चर्चा करें? सब मुस्लिम वोट के लिए उन लोगों को लगता है कि अगर आजम खां आ जाएंगे तो एक मुस्लिम वोट का आधार जो है और मजबूत होगा, इसीलिए मार। उत्तर प्रदेश में मैं आपकी माध्यम से बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक सोच खत्म कर रही है, सकारात्मक सोच के साथ खड़ी है। जनता जातीयता खत्म की है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति धर्म सब खत्म किया है। उत्तर प्रदेश की जनता सकारात्मक सोच के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ रही है और जनता ने हमें आशीर्वाद दोबारा दिया है। जनता के सोच के अनुसार, जनता की व्यवस्थाओं के अनुसार पिछले शासनकाल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से जनता ने हमें भरोसा दिया है उस पर हम पूरा कायम रहने का प्रयास करेंगे और पिछले कार्यकाल से। और रहे हैं कि आजम खां को लेकर राजनीति बहुत चरम पे है, वो तो राजभर तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बहुत बड़ी चर्चा हो गई आजम खां पे, क्यों हम ज़्यादा चर्चा करें? उनकी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी के लोग जाने। ये
साजिश का आरोप आप जो है कोई पार्टी आपने के लोग हर जाने। तरीके से सवाल कर लिया, पार्टी लेकिन लोग उन्होंने जाने। सदा न्याय नपातुल्ला प्रक्रिया उतना है, ही जवाब इसमें दिया भारतीय जनता पार्टी उनको दंड कि नहीं दे रहा आजम है। से जुड़ी किया है कोई भी भारतीय जनता जानकारी वो नहीं साझा करते, ना जरूरी समझते इस बारे में बात करना। जेल मंत्री होने के नाते भी उन्होंने सबको एक ही ब्रैकेट में रखा है, उनके लिए मंत्री पद पर होने के नाते सभी कैदी समान है, यही बात कही। लेकिन लंबी बातचीत से बहुत कुछ चीजें निकल करके आई हैं। वीरेश, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपके सामने रखे हैं। एबीपी गंगा पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान सामने आया है। जब हम सीतापुर जेल जाएंगे तो सभी कैदियों से मिलेंगे, ये कहना है जेल मंत्री का, और उसमें आजम भी आते हैं। ओपी राजभर के बारे में सवाल पूछने पर कहते हैं मैं तवज्जो नहीं देता, ये कहना है धर्मवीर प्रजापति का। यूपी की जनता ने जाति धर्म सब कुछ खत्म किया है। बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हो गई है, ये बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम के लिए बाबा की डोली रवाना हो चुकी है। ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए बड़े धूमधाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, और गाजे बाजे के साथ परंपराओं को निभाते हुए किस तरीके से आगे बढ़ने वाली ये तस्वीरें कोविड काल के बाद सुखमय ये तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, किस तरीके से बाबा की डोली को भक्त आगे लेकर के जा रहे हैं। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने हिमालय गमन के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगा हुआ है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास से निकल चुकी है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है। कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर से श्रद्धालु डोली को छोड़ने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। आज विश्वनाथ मंदिर में डोली का रात्रि प्रवास होगा, उसके बाद कल डोली फाटा पहुँचेगी और परसों डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। और 5 मई को बाबा केदारनाथ की जो डोली है वह अपने ग्रीष्मकाल प्रवास के लिए केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, और 6 मई को प्रातः 6:25 पे बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रोहित टिमरी, एबीपी गंगा, ऊखी मठ। तो देखिए, बाबा के कपाट खुलने की तैयारी और ये खूबसूरत डोली जिस तरीके से गाजे बाजे के साथ परंपराओं के साथ आगे बढ़ती है, ये वो वक्त है जिसका 2 साल से लोगों को, भक्तों को इंतजार था। और आज जब तय मुहूर्त पर बाबा की डोली को सजा करके आगे ले जाने की ये तस्वीरें आई, तो एबीपी गंगा पर हमने आपके साथ साझा की हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंदौली की, जहां युवती के मौत मामले में पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज होने की खबर मिल रही है। आपको बताएं, एसएचओ उदय प्रताप सिंह, संजय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। 4 महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के कार्रवाई के लिए क्या कहना है, सुनिए। इसका भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि केस विचाराधीन है। और जो एसएचओ को निलंबित किया, आपने क्यों किया? एसएचओ को जो निलंबित किया गया क्योंकि लोगों के अंदर उसके विरुद्ध थोड़ा आक्रोश था, और जो कार्रवाई की गई और जो घटना हुई है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया लोगों ने आरोप लगाया। तो इस संबंध में उसको निलंबित करके उसको उन ऊपर जांच की जा रही है, ताकि एक तो वो बेचना को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और जो भी जांच में सामने आएगा उसके पश्चात ही उनके डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया उसके। घर वालों ने जो एफआईआर किया है उसमें क्या नाम है? घर वालों ने जो एफआईआर दी है उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 452, 323 और 304 में हमने मुकदमा किया, जिसमें उन्होंने एसएचओ को नामजद किया और कुछ और पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके पश्चात हमने मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना चल रही है, उसी पश्चात ही पोस्टमार्टम हुआ और सारे फैक्ट्स हमने गैदर किया। सर, पुलिस के साथ भी वहां पर मारपीट हुई है, पुलिसकर्मी घायल है, तो क्या उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो रही है? और चूंकि वो खुद वांटेड थे कन्हैया, तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी जो पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई जिन्होंने मारपीट करी है वो लोग जो सड़क पर आए हुए थे कुछ लड़कों द्वारा, तो उसका पूरा वीडियोज हमारे सामने है। जैसे मैंने बताया, पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में सेफ है, मतलब ऐसे उसके खतरे से बाहर है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, जो भी वो तहरीर देंगे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि जो घटना हुई है, जो मौत हुई है, वो पुलिस की दबिश से पहले हुई है या बाद हुई है, ये क्या आप तो निकल कर सामने? देखिए, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि केस विचाराधीन है, और पोस्टमार्टम में स्पेशली जब कॉज ऑफ डेथ अननोन है तो इसमें ऐसा कुछ भी टिप्पणी करना कि कितने बजे घटना हुई है, ये क्या होगा, ये अभी नहीं हो पाएगा। जैसी विवेचना चलेगी सारे साक्ष्यों को इंक्लूड करेंगे हम, एक एक वीडियो को, एक जो सर्विलेंस की हमारी डिटेल्स रहती हैं और जो पुलिस पे सारे रिकॉर्ड्स हैं और जो पोस्टमार्टम की है, उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय आएगी उसके पश्चात ही ये केस को आगे चलाया जाएगा। मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, या आप क्लियर कह रहे हैं हमारे कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेप की पुष्टि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो इंजरीज मैंने आपको बताई हैं उसके अलावा कोई भी असॉल्ट अंदरूनी अंग के ऊपर इंटरनल एवं एक्सटर्नल नहीं हुआ है।
तब भी हम इसका जांच कर रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया रहती है मेडिकल के अंदर उसकी जांच फिर भी कर रहे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अवगत कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, कॉज ऑफ डेथ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अननोन है। तो कैसे कब तक क्लियर होने की उम्मीद कर रहे हैं? इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट की राइट दी जाएगी, सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका प्रिजर्व्ड है उसकी भी रिपोर्ट आएगी जल्द, और उसके निर्णय के ऊपर ही हम इस पर केस में से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? पिटाई की जो आरोप परिवार वो लगा रहे हैं वो सही है? नहीं, एसएचओ से हमारी कोई बात नहीं हुई है इस संबंध में। जैसे हमें तत्काल पता लगा, मौके पे पहुंचे हम पीएम साहब, और हमने मौके पे पहुंच के जब पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से बात करी, तो जो तथ्य हमारे सामने है उसको हमने संज्ञान लिया और उसके ऊपर कार्रवाई करी। परिवार के लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं सर, अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं, अलग अलग जो भी बयान है, जितने भी साक्ष्य हैं, जो भी वीडियोज मैंने बताया आपको, सारे हम इंक्लूड करेंगे। बहुत सारे वीडियोज इसमें वायरल हो रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें भड़काया जा रहा है, उसको सबको हम अब इस केस में संज्ञान लेंगे, और कोई भी जो साक्ष्य इसमें कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को हम नोट कर रहे हैं, हमारी टीम नोट कर रही है, और जो भी जिसके भी बयान है उनको भी इंक्लूड करेंगे। पुलिस पर परिजनों ने हमला किया, उस पर कोई ट्रेस हो पाया? उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है, कुछ वीडियोज हमारे पास सामने आए हैं, और जैसे जो पुलिसकर्मी अभी घायल है, जैसे वो ठीक हो जाएंगे एक आध दिन में, तो उनसे जो भी लिखित है वो जिसके खिलाफ देंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चंदौली से पुलिस की कार्रवाई पर पुलिस की ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कई सवालों का जवाब दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के ये बड़ा बयान आया है सामने कि रेप की पुष्टि को लेकर के कुछ भी कहना सही नहीं होगा और मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि चोट के निशान के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है या नहीं, ये तमाम चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही तय होंगी। हालांकि फिर भी यहाँ यही कहा जा रहा है कि रेप की पुष्टि को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस केस में बहुत तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो इस पूरे मामले पर, गलत वीडियो पर हम कार्रवाई भी करेंगे। तो परिजनों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाया है, और क्या कहा है परिजनों के आरोप क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आप कुछ बताएंगे क्या? हम रहबा न कहें, हम का बताएं? हम रहबा नहीं। आप कौन? हम ये सुनाने की पुलिस मार के मुआ दिलस गुड़िया बात। आप कौन है? हाँ, माँ की कौन है? माँ है। अच्छा, तो क्या 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 सुनी आप? हम बस यह सुने कि हमारे बहन के मार के पुलिस मुआ दे बस। अच्छा। हम के मरले बस इतना हमारे कल हमार लड़का कहला। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम अपने आदमी के लेके बाहर रहे। हाँ, बनारस जिला बाहर कैले रहना ना। अच्छा। जबरदस्ती कुल का गुंडागर्दी में, जबरदस्ती कैले में गुंडा काम का गुंडा सदराजे का थाना गुंडाई कैले हमान के साथ। ये कन्हैया जी की पत्नी, इनका कहना है कि सैयद राजा थाने ने हमारे साथ जास्ती की है, गुंडाई की है, हमारी बेटी का जान लिया है, और हमको एक न्याय चाहिए। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा।